नमस्कार सभी, स्वागत है आप सबके लिए। बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जो भी अभ्यर्थी 5006 एएनएम का एग्जाम दिए थे उन सारे अभ्यर्थियों के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। क्या कुछ है ये इस सूचना में एक एक करके हम लोग समझेंगे और साथ ही नई रिक्वायरमेंट है उसको लेकर भी जानकारी निकल कर आ रही है। जैसे कि बीपीएससी ने लगभग 50 अलग अलग वैकेंसियों की डाटा जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया गया है। 5006 अगर हम बात करें इसकी ज्वाइनिंग को लेकर तो वो भी जल्द होने वाली है। इसकी सूचनाएं निकल कर आ चुकी है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को समझते हैं। स्कोर कार्ड को लेकर भी हम आपको बताएंगे। तो फाइनली आप लोगों को वैसे हमने ये प्रोवाइड कर भी रखे थे ग्रुप में, बीटीएससी वाले ग्रुप में। तो जो 5006 पोस्टों को लेकर प्रदेश में अस्पतालों की जल्द होंगी नर्सों की तैनाती, जो आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है। और इसमें लगभग जो हमने आपको बताए थे, जो नोटिस में दिया गया था, वही सारी चीज़ का जिक्र किया गया है और भी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। 5006 एएनएम जो नर्स है उसको जल्द राज्य जो स्वास्थ्य समिति है इनमें मतलब कि 7780 अभ्यर्थियों का मेधा सूची बनाए गए हैं। और इन अभ्यर्थियों के जो सत्यापन डीवी था वो भी कार्य पूरा हो चुका है। ये आप सबको भी हमने बता दिए थे और हमने आपको बताया भी थे कि जब तक ऑफिशियली डाटा नहीं आएंगे तब तक हम लोग सेकेंड लिस्ट या नए जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो फाइनली जो डाटाएँ हैं वो निकल कर आ रही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इन योजनाओं मतलब कि इन योजना किया गया है। और इसके तहत अगर हम बात करें तो जितने भी अभ्यर्थियों का सत्यापन हुए हैं उन सारे अभ्यर्थियों का अब मेधा सूची तैयार हो रहे हैं। क्या बन रहा है? तो अंतिम मेधा सूची बन रहे हैं और इसमें आपका होम टाउन भी मिल सकते हैं। आपको 3 जिला सिलेक्ट करने के लिए जो दिया गया था, जहां पर अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस अपना डिस्ट्रिक्ट दिए थे और जो भी डिस्ट्रिक्ट दिए थे आपको दिया गया था वहां पर प्रेफरेंस करने के लिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा चांसेज है कि मिलेंगे आप लोगों को पोस्टिंग। आप लोगों को 3 जिला भरवाया गया था। अभ्यर्थियों से 3 जिले का विकल्प मांगा गया था, 3 जिले का विकल्प आपसे मांगा गया था। वही 3 जिला में मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को पोस्टिंग किए जाएंगे, पदस्थापन किया जाएगा। उसके बाद है नियुक्ति दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी इसकी हो रही है। और साथ ही अगर हम बात करें इसमें अगर अब्सेंटी लेवल की तो वो जिक्र नहीं किया है, लेकिन वो जिक्र होंगे। मतलब कि मेधा सूची भी जल्द ही आ रहा है, तो इसके लिए भी आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहे। क्या कुछ काउंसलिंग में लेकर जाना है वो सारे कैसे क्या मतलब कि काउंसलिंग होंगे, उसमें कैसे आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे, वो सब सारी जानकारियां आपको कहाँ मिलेंगे। तो बीटीएससी वाले जो क्लास का ग्रुप चल रहा है जिसमें कि सिलेक्टेड स्टूडेंट का भी अलग से कर दिया गया है। उसके बाद आप लोगों के क्लास के साथ परमानेंट बहाली का जो तैयारियां हो रही है उसमें आप लोगों को सारी जानकारियां मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट नए बैच में नहीं जुड़े हैं, नए वैकेंसी भी आ ही रहे हैं, क्योंकि 50 अलग अलग वैकेंसी का जो शेड्यूल है, जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। और एएनएम का जो वैकेंसी है जो बीटीएससी परमानेंट देने जा रही है वो भी जल्द आने वाला है। ज़्यादा अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं जुड़े थे इस नंबर पर कांटेक्ट करके, परमानेंट वाले क्लासेस चल रहे हैं डेली 3:30 बजे और 8:30 बजे होते हैं। एप्लीकेशन पे भी, यूट्यूब पे भी होते हैं। टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं जिसमें कि लाइव रिकॉर्डेड सारे क्लासेज थ्योरी के साथ हो रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों का, जिस तरीके से 5006 में बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थियों का परमानेंट एएनएम में होने वाले हैं। क्योंकि इसमें हम शॉर्टली थ्योरी के साथ क्वेश्चन करवा रहे हैं। पीडीएफ तो मिलते ही हैं, क्लास नोट्स डेली मिलेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू मिलते हैं और इसके बाद और भी जो जानकारियां हैं वैकेंसी को लेकर या सेकेंड लिस्ट या जो भी है वो सारी जानकारियां भी मिलते रहेंगे। तो देखिए इसमें सेकेंड लिस्ट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और हम सेकेंड लिस्ट का 2 ही फंडा बताए थे। एक किस कंडीशन में, एक इस कंडीशन में जैसे कि ऑलरेडी 77 से 80 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी के लिए बुलाया गया था। तो अगर ये मतलब कि इसका डाटा जैसे कि अब्सेंटी का लेवल रहा है वो अगर कम जाएगा 5006 पोस्ट मतलब कि इससे कम हो जाएगा, उस कंडीशन में ही सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे। या अगर हम बात कर ले कुछ सीट का एडिशन किया जाए, क्योंकि सीट तो बहुत खाली है, पॉसिबल है, अगर सीट का कुछ एडिशन किया जाए
तो उस कंडीशन में 100-200 भी सीट अगर एडिशन किए जाते हैं तब उस कंडीशन में सेकेंड लिस्ट जारी किए जाएंगे। और जल्द ही इसका स्कोर कार्ड भी जारी होने वाले हैं। जो हमने आपको डेट बताए थे नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को इसका स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा परेशान मत होइए, स्कोर कार्ड आ जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बोले हैं कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे, तो स्कोर कार्ड निश्चित रूप से आएगा और आप लोग निश्चिंत रहिए। और सेकेंड लिस्ट अगर आते हैं उसमें समय भी लगता है, पहले इन सब का मेधा सूची तैयार कराएंगे, उसके बाद पोस्टिंग की सारी प्रक्रिया होंगे, उसके बाद आता है सेकेंड लिस्ट। अगर बनने का रहेगा, अगर मतलब कि अब्सेंटी ज़्यादा हुए या सीट का एडिशन, 2 कंडीशन बताएं, ये 2 कंडीशन हुए हैं होते हैं तभी जाकर सेकेंड लिस्ट आएंगे। नहीं तो आपके पास बीटीएससी का तो परमानेंट बहाली है ही ना, वो तो कभी भी आ सकता है आपके लिए। उसकी सूचनाएं भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लगभग टोटल 50 पोस्टों पर बहालियां रिलीज कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो अब बीटीएससी भी जो इसके पास वैकेंसी है वो जारी करेंगे। और बहुत सारे बीटीएससी ने अपना वैकेंसी रिलीज भी कर दिया, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर के 3 पोस्टों पर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर, उसके बाद वर्क और भी बहुत सारे थे। लगभग टोटल मिलाकर अगर हम बात करें प्लम्बर का भी दिया है, टोटल मिला के 4-5 वैकेंसी बीटीएससी ने जारी कर दिया है। अब एएनएम का ही बारी है। एएनएम में सीट एडिशन हो रहे हैं। पहले ही 5000 पोस्टों पर स्वीकृति मिल चुका था, लेकिन और सीट का एडिशन होना इस वजह से रुक रहे हैं। तो सारे वैकेंसी हमने आपको बताए थे कि इस जो पंचवर्षीय है, इस वर्ष अगर खास करके बात करें तो सरकार एक्टिव मोड में है वैकेंसी देने को। तो आप लोग इस मौके को जाने मत दीजिए। जो हम आपको बोल रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी के लिए ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़िए। निश्चित आप लोगों का बेहतर तैयारी होंगे, रिजल्ट होंगे और आप लोग इस बार परमानेंट जॉब कर पाइएगा। और 5006 में भी बहुत सारे स्टूडेंटों का जॉब हुआ है, मतलब कि रिजल्ट हुआ, उन सब का हो ही जाएगा, मेरिट बन ही जाएगा। और यदि हम बात करें तो वो सब भी परमानेंट की तैयारी में लग चुका है। तो आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वैकेंसी आ जाने पर, तैयारी करने पर क्या कंपटीशन निकलेगा? एक एग्ज़ाम तो आप देख लिए, 1-2 नंबर से छूट रहे हैं ना, वही 1-2 नंबर अगर आप स्टार्टिंग से पढ़े रहते तो आपको वो 1-2 नंबर से नहीं छूटता। इसलिए वैकेंसी आने से पहले आपको हम सारे बैचेस शुरू कर दिए हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा अगर आपको सच में परमानेंट जॉब करनी है। तो आगे की जानकारी आपको, विस्तृत जानकारी क्लास के ग्रुप में मिल जाएंगे।